कर सकें। उनको जन्नत से निकालने की क्या वजह थी वो बताते हैं हम आपको। जब शैतान मरदूद ने इंसान को सजदा करने से इनकार किया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से बेदखल कर दिया। जन्नत बेहद खूबसूरत जगह है, वहाँ खाने पीने और घूमने के लिए बहुत सी जगह मौजूद हैं, लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पर अकेले थे तो उन्हें वहाँ पर उदासी होने लगी। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हवा को पैदा किया। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हवा का साथ मिल गया और वो दोनों जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। यानी कि तन्हाई की वजह से वो काफ़ी उदास दिखाई देते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से बीबी हवा को पैदा किया और उसके बाद वो दोनों जन्नत में मिलकर रहने लगे और दोनों काफ़ी खुश रहते थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास ना जाना और ना ही इस दरख्त पर लगा फल खाना, वरना तुम जालिमों से हो जाओगे। जन्नत में सांप और मोर भी रहा करते थे। वो जन्नत से बाहर भी चले जाया करते थे। उस वक्त सांप के पाँव भी होते थे और उसके मुंह से एक जबरदस्त किस्म की खुशबू भी आया करती थी। और मोर, जो इस वक्त भी बेहद खूबसूरत है, वो पहले इससे भी ज्यादा खूबसूरत था जब वो जन्नत में था, और उसके पाँव भी उस वक्त बहुत खूबसूरत थे। ये दोनों वो जानवर थे जो जन्नत की खूबसूरती में काफी अहमियत रखते थे और जन्नत से बाहर भी चले जाया करते थे। एक दिन जब ये दोनों जन्नत से बाहर आए तो शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे अपने साथ जन्नत में ले जाओ, जिस पर सांप और मोर ने कहा कि हम तुम्हें जन्नत में नहीं लेके जा सकते, हमें अल्लाह का खौफ है, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत से निकाल दिया है, इसलिए हम तुम्हें जन्नत में अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, कोई देख लेगा। जिस पर शैतान ने उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया, उनकी मिन्नतें की और कहा कि मैं भी तो जन्नत में तुम्हारे साथ था, वो दिन याद करो, मैं तुम्हारा दोस्त था, मुझे अपने साथ ले चलो। जिस पर सांप और मोर ने पहले तो उन्हें बहुत मना किया, जिस पर सांप ने शैतान को एक मशवरा दिया। उसने कहा कि तुम सांप बन जाओ, मोर तुम्हें खा जाएगा और तुम्हें हम अंदर ले जाएंगे और अंदर जाकर मोर तुम्हें उगल देगा। शैतान को ये बात काफी ज्यादा पसंद आई, जिस पर सांप ने कहा कि तुम्हें कोई देख भी नहीं सकेगा कि तुम्हें हम अपने साथ अंदर लेकर गए हैं। जिस पर शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया और दोनों जन्नत में चले गए। जन्नत में जाकर मोर ने उसे उगल दिया और शैतान बाहर आ गया और शैतान बन गया। इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से मुलाकात की और उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक उस फल को क्यों नहीं खाया? जिस पर दोनों ने बोला कि अल्लाह ताला ने हमें उस दरख्त से दूर रहने को कहा है और उस दरख्त का फल खाने से भी मना किया है, इसलिए हमने वो फल अभी तक नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हवा काफ़ी मजबूत दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म की बेपरवाही नहीं करेंगे, यानी कि अल्लाह का हुक्म मानेंगे। लेकिन शैतान ने उन्हें ये बावर करवाया कि वो उनका खैर ख्वाह है, लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात नहीं मानी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हवा के पास आया और उनको कहने लगा कि आप वो फल खाएं, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनको बहकाने लगा और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम लोग फरिश्ता ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में ना रहने लगो। पहले तो बीबी हवा शैतान की बातों में नहीं आई, लेकिन शैतान ने जब बहुत दफ़ा कहा तो बीबी हवा शैतान की बातों में आ गई और उस दरख्त का फल उन्होंने खा लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो उन्हें भी बीबी हवा ने कहा कि वो फल खाएं। हजरत आदम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बीबी हवा की जिद और बातें सुनकर उन्होंने भी वो फल खा लिया। इस तरह दोनों ने जन्नत का वो फल खा लिया जिसके बारे में अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया था और कहा था कि उस दरख्त के दूर रहें, उस दरख्त के पास ना जाएं। उस फल खाने के बाद उनके जिस्म पर लिबास जो था वो भी उतरना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने उन दोनों से कहा कि तुम्हें मैंने इसी वजह से कहा था कि इस फल को ना खाना और ना ही इस दरख्त के पास जाना, तुम दोनों ने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि हमें गलती हो गई। पहले तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ नहीं किया, लेकिन जब उनकी तरफ से बार बार माफ़ी का मुतालबा किया गया तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया गया और इसी वजह से उनकी माफ़ी भी कबूल की गई, यानी कि उनकी गलती की उनको ये सज़ा मिली कि उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और ज़मीन पर भेज दिया गया और कहा गया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह ताला ने मोर को और शैतान को भी जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत में शैतान को ले जाने की वजह से
اس کی खूबसूरती भी उससे छीन ली। जिस पाँव से वो शैतान को जन्नत में लेकर गया था उसको बदसूरत बना दिया गया। और सांप जिसने अपने मुंह से शैतान को ये मशवरा दिया था कि वो ये प्लान करे और इस तरह से उसको जन्नत के अंदर ले जाया जा सकता है, उसके मुंह की खुशबू छीन ली जो उसके पास मौजूद थी, और उसके पास जो पाँव थे वो भी उससे ले लिए और उसके मुंह में जहर भर दिया गया। और उसके मुंह की खुशबू उससे छीन ली गई, उसके पाँव भी खत्म कर दिए गए और उसके मुंह पर जहर भर दिया गया और सांप और मोर को हमेशा के लिए जन्नत से बेदखल कर दिया गया। मोर अपने पैरों को देखकर पहले बहुत खुश होता था और काफी नाज भी करता था, लेकिन इस वाक़ये के बाद जब वो शैतान को जन्नत में लेकर गया तो उस वजह से उसके पैरों को बेसुरा कर दिया गया, यानी कि बदसूरत बना दिया गया, और उसके पैरों को देखकर अब वो दुखी होता है। अगर मोर और सांप इस शैतान को जन्नत में लेकर ना जाते तो ना ही वो शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को उकसाता कि वो फल खाएं, और ना ही वो फल खाते जिसके बारे में अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया था और उस दरख्त के पास जाने से मना किया था। अगर ऐसा ना होता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा भी जन्नत से बेदखल ना होते, वो भी जन्नत में ही रहते। आज की इस वीडियो में हमने आपको वो वाकया सुनाया है जिसकी वजह से सांप और मोर को जन्नत से निकाला गया था। आज की इस्लामी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट थी, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यकीनन आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी।